जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण मार्च महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे। दोस्तों संपूर्ण मार्च महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे। 250 प्लस इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको वीडियो अंत तक देखना है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो। दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू प्रश्न का सही उत्तर है। पेरू प्रश्न का सही उत्तर है बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। दोस्तों पेरू की राजधानी लीमा है, ये भी ध्यान रखना है। और पेरू में अल नीनो के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। अल नीनो के प्रभाव के कारण डेंगू का प्रकोप बढ़ चुका है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहां दर्ज की गई है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, आइसलैंड। प्रश्न का सही उत्तर दक्षिण कोरिया है। दोस्तों ऐसा इसलिए यहां पर हो रहा है क्योंकि लोग जो है कैरियर के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, दक्षिण कोरिया के लोग। हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? प्रश्न का सही उत्तर सुनील भारती मित्तल है। मुकेश अंबानी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। प्रश्न चौथा है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखर पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। प्रश्न का सही उत्तर तमिलनाडु है। दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यहां से रॉकेट का प्रक्षेपण होगा। छोटे जो है एसएसएलवी जो है छोटे लॉन्चिंग व्हीकल के लिए है। दोस्तों थूथुकुडी जिला में है, ये कुलशेखरपट्टनम थूथुकुडी जिला में है। और पहला जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है भारत का श्रीहरिकोटा है। अभी तक भारत में 2 ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सेशेल्स। सेशेल्स प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। सॉरी, प्रश्न का उत्तर मॉरिशस है। दोस्तों मॉरिशस पहला गलत है, बी गलत है और सी भी गलत है। प्रश्न का उत्तर मॉरिशस है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहां आयोजित होगा? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। ये हो चुका है दोस्तों और श्रीलंका के कोलंबो शहर में हुआ है। ये श्रीलंका के कोलंबो में ये हो चुका है दोस्तों। और इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, याद रखना है। प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहां किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। प्रश्न का सही उत्तर तेलंगाना होगा। दोस्तों तेलंगाना होगा प्रश्न का सही उत्तर, याद रखना है। भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहां दर्ज की गई है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। प्रश्न का सही उत्तर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा तेंदुओं की स्थिति पाई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में आरबीआई ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है? अमेजोन पे, एयरटेल, रिलायंस पे, वोडाफोन पे। प्रश्न का सही उत्तर अमेजोन पे हो जाएगा, अमेजोन पे। हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है? आचार्य पुष्पदंत, आचार्य विद्यासागर, आचार्य लोकेश मुनि, आचार्य भूतबली। प्रश्न का सही उत्तर आचार्य लोकेश मुनि है। दोस्तों ये जो है राजस्थान के बाड़मेर जिला से इनका संबंध है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स-1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स, रोसकॉस्मोस। प्रश्न का सही उत्तर रोसकॉस्मोस है। सी गलत है और डी भी प्रश्न का गलत है उत्तर। रोसकॉस्मोस सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? आयरन डोम, समर, वशुराद का किया है। प्रश्न का सही उत्तर वशुराद हो जाएगा। हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तखत दी है? बर्ड फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस ए।
यहाँ पर द्वीप पड़ता है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में डिसेप्शन द्वीप। डिसेप्शन द्वीप में हुआ है ये बर्ड फ्लू आया है। और बर्ड फ्लू का जो वायरस है H5N1 से होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रावी नदी। रावी नदी ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। रावी सही नदी है। रावी नदी के ऊपर ही लाहौर शहर बसा हुआ है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधरो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। प्रश्न का सही उत्तर गुजरात है दोस्तों। ये लोद्रोनी गांव में है, लोद्रोनी गांव में। और ये लोद्रोनी गांव धोलावीरा के पास पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है, धोलावीरा के पास। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गीतकार गुलजार, पंकज कुमार चटर्जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य, कर्पूरी ठाकुर। प्रश्न का उत्तर है पंकज कुमार चटर्जी को किया गया है दोस्तों सम्मानित। ये भारत और फ्रांस के लेखक को केवल दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, याद रखना है। हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुआ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान में हुआ है दोस्तों ये जारी। और ये 2000 इसी रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों कि 122 वर्षों में 2023 का जो वर्ष है ये सबसे गर्म वर्ष रहा है, ऐसा इसमें कहा गया है। हाल ही में वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? ये प्रश्न है। प्रश्न का सही उत्तर पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों। ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है। पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज स्थान है, यहीं पर ये हुआ है अभ्यास दोस्तों, याद रखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और संपूर्ण मार्च महीना है का करंट अफेयर होगा इसमें, इसलिए वीडियो लंबा होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी, नाम बड़ा टेढ़ा है, ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों। 1984 से 1993 के बीच में ये रहे थे। 1983 से 1994 के बीच में ये 1993 के बीच में 1984 से 1993 के बीच में यहाँ प्रधानमंत्री रहे थे। हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल। प्रश्न का सही उत्तर स्पेन हो जाएगा। प्रश्न का सही उत्तर स्पेन हो जाएगा दोस्तों। स्पेन विजेता है, फ्रांस भी विजेता है। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुंदर लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? पुदुचेरी, पणजी, कोची, विशाखापट्टनम। ये प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न का सही उत्तर विशाखापट्टनम होगा। भारत मलेशिया के बीच में हुआ है समुंदर लक्ष्मण अभ्यास। और हरिमो शक्ति अभ्यास भी हाल फिलहाल में उमरोई में हुआ है, उमरोई मेघालय में। और ये भी जो है मलेशिया और भारत के बीच में हुआ है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? निकारागुआ, स्पेन, अर्जेंटीना, चिली। प्रश्न का सही उत्तर निकारागुआ हो जाएगा दोस्तों, निकारागुआ। इससे पहले 5 देशों ने मान्यता दे दिया है दोस्तों इसमें, अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम ने दे दिया है। और ये 6ठा देश बन चुका है निकारागुआ। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। प्रश्न का सही उत्तर 3 मार्च हो जाएगा दोस्तों। 2014 से इसकी शुरुआत होती है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि 3 मार्च 1973 को जो है 3 मार्च 1973 को साइट्स की स्थापना होती है दोस्तों, याद रखना है, साइट्स।
अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ए बी सी और डी गलत है, ए बी और डी गलत है। प्रश्न का उत्तर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। इसका आयोजन असम में हुआ था और इसी में अष्टलक्ष्मी जो है दोस्तों इसका शुभंकर था, याद रखना है। आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? ये हो चुका है दोस्तों। आईएनएस जटायु मुंबई, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कोची। प्रश्न का सही उत्तर लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के दोस्तों यहाँ पर मिनिकॉय में हुआ है, मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप में हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। आईएनएस जटायु का उद्घाटन हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। प्रश्न का सही उत्तर उत्तर प्रदेश है दोस्तों और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश का ही है। हाल ही में चापचार कूट नृत्य कहाँ आयोजन हुआ है? चापचार कूट नृत्य का असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। प्रश्न का उत्तर त्रिपुरा होगा दोस्तों, प्रश्न का उत्तर मिजोरम है दोस्तों। मिजोरम में चापचार कूट नृत्य है। इसको बम्बू डांस भी कहा जाता है, बम्बू डांस इसी को कहा जाता है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर का। यहाँ लाल दुहोमा सीएम बने हैं अभी हाल फिलहाल में, और चिरायन नृत्य भी यहीं का है दोस्तों। हाल ही में लार्सन एंड टर्बो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ प्रारंभ किया है? ये प्रश्न है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात दोस्तों। गुजरात में ये हजीरा स्थान पड़ता है और यहीं पर इलेक्ट्रोलाइजर प्रारंभ किया है हाइड्रोजन के निर्माण के लिए दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन होगा? चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील। प्रश्न का सही उत्तर चीन हो जाएगा। चीन प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखना है। 2027 में होगा और ये बीजिंग में होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? ये प्रश्न है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंस करंट अफेयर का मिक्स ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तितली ये समुद्री स्लग है दोस्तों, तितली गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। ये समुद्री स्लग है, आपको ध्यान रखना है और प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तट पर पाया गया है। हाल ही में अदिति योजना किसने प्रारंभ किया है? अदिति योजना ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न का सही उत्तर रक्षा मंत्रालय होगा दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की है और डेव कनेक्ट की मीटिंग जो है नई दिल्ली में हुई है, यहीं पर इसकी घोषणा की है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसद विधायक को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 107। प्रश्न का सही उत्तर अनुच्छेद 105 है दोस्तों। सांसदों के लिए अनुच्छेद 105 है, याद रखना है। अगर प्रश्न विधायक का होता तो विधायक का 194 अनुच्छेद हो जाता, विधायक के लिए 194 अनुच्छेद और सांसद के लिए 105 अनुच्छेद है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रति वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या फिर 5 मार्च। ये दोस्तों 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। डे से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 मार्च 1966 की वो तारीख है जब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था, इसलिए 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है? नागालैंड, मिजोरम, असम, ए और बी। प्रश्न का उत्तर
इसमें, क्योंकि नागालैंड और मिजोरम दोनों ने ही विरोध किया है दोस्तों। भारत सरकार 1643 किलोमीटर की जो बाउंड्री है भारत म्यांमार की, वहां पर बाढ़ लगाने जा रही है, और इसी का इन्होंने नागालैंड और मिजोरम राज्य ने विरोध किया है, क्योंकि नागा और मिजो समुदाय यहाँ पर बसते हैं और ये फैले हुए हैं बहुत ज्यादा, इधर भी फैले हैं और म्यांमार की साइड में भी फैले हैं दोस्तों, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया है। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है दोस्तों, और ये जो है ओडिशा की कला है। ओडिशा प्रश्न का सही उत्तर है, बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है दोस्तों, याद रखना है। ये चांदी की बारीक तारा कसी होती है दोस्तों, चांदी के बारीक तार की डिजाइन होती है और इस प्रकार से यह आभूषण बनाया जाता है, सिल्वर फिलिग्री। हाल ही में इंदिरम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, तेलंगाना। तेलंगाना ने किया है दोस्तों। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इसकी घोषणा की है दोस्तों। वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जो 6 गारंटी इन्होंने दिया था दोस्तों, 6 गारंटी दिया था, उसमें से ये भी एक गारंटी है कि सभी को आवास, गरीबों को आवास देना है, और उसी के तहत जो है इस गारंटी को पूरा करने के लिए इंदिरम्मा आवास योजना चालू किया है तेलंगाना सरकार ने। ए बी सी डी, सी गलत है, डी सही है, प्रश्न का उत्तर डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा, लवलीना बरगोहन, हरमनप्रीत कौर, एमएस धोनी। ये नीरज चोपड़ा को बनाया है दोस्तों बीपीसीएल ने। नीरज चोपड़ा को भाला फेंक खिलाड़ी हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवपाषाणकालीन बच्चों के लिए कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री और करेंट अफेयर का मिक्स आएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, याद रखना है। केरल, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक। प्रश्न का सही उत्तर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में चेंगलपट्टू गांव पड़ता है, याद रखिए, चेंगलपट्टू गांव पड़ता है और यहीं पर मिला है दोस्तों बच्चों का कब्रिस्तान मिला है। 2500 बीसी से 3000 बीसी ये पुराना है, और 9 से 11 साल के बच्चा है इसमें, और मुंह उसका पश्चिम की ओर है, याद रखना है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? हरियाणा स्टीलर्स, पुनेरी पल्टन। प्रश्न का सही उत्तर है ये पुनेरी पल्टन अभी तक प्रो कबड्डी लीग में पहली बार जीती है दोस्तों, पहली बार ये टीम जीती है पुनेरी पल्टन, और यही प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142 विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में हुआ है दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये देश का दूसरा म्यूजियम बन रहा है दोस्तों, पहला ऐसा बनने वाला म्यूजियम कोलकाता में है और ये विशाखापट्टनम में बन रहा है आंध्र प्रदेश के, दूसरा है। ये TU-142 विमान जो है ना दोस्तों, इसको अभी रिटायर किया जा चुका है, और रिटायर करने के बाद विशाखापट्टनम में इसको स्थापित किया जाएगा और संग्रहालय के रूप में इसको बनाया जा रहा है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है? ये दोस्तों दुनिया का पहला देश फ्रांस बन चुका है, फ्रांस। ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है। यहाँ पर महिलाएं अब गर्भपात कर सकती है, ऐसा कानून यहाँ पर बन चुका है। हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ प्रारंभ किया गया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, प्रश्न का उत्तर तमिलनाडु है दोस्तों, तमिलनाडु के कल्पक्कम में, और भारत का ये पहला है दोस्तों, और विश्व का दूसरा होगा ये, क्योंकि पहला इससे रूस में है। हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा। ये दोस्तों हरियाणा के हिसार में हुआ है, हरियाणा के हिसार में, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है दोस्तों। कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। प्रश्न का सही उत्तर सूचना और प्रसारण मंत्रालय है दोस्तों। सूचना प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है, नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव है, याद रखना ये भी। और ये साइबर अपराध को रोकने के लिए चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है, साइबर अपराध को रोकने के लिए। हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू या फिर कोलंबो? ये ढाका में हुआ है दोस्तों लॉन्च, ढाका में हुआ है। आपको ध्यान रखना है बिम्स्टेक के जितने भी ऑफिसर्स हैं जितने भी इसमें काम कर रहे हैं फॉरेन सर्विस में, उनको ट्रेनिंग देना है इसमें, यही इसका उद्देश्य है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न अगला है, हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? जेट सूट रेस का आयोजन, प्रश्न का उत्तर यूएई है दोस्तों। यूएई के दुबई शहर में हुआ है और 90 सेकंड का ये रेस है। कल फोन विजेता रहे हैं, कल फोन, प्रश्न आ सकता है, कल फोन विजेता रहे हैं। हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किसने किया है? सूचना प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, युवा कार्य और खेल मंत्रालय। ये युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है दोस्तों, याद रखना है। अभी जो मंत्री हैं हमारे अनुराग ठाकुर, इन्होंने किया है ये दोस्तों, याद रखना। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? प्रेरणा देवस्थली, सुमन कुमारी बनी है दोस्तों। प्रश्न का उत्तर सुमन कुमारी बनी है। ये स्नाइपर का मतलब होता है इनका निशाना बहुत तेज है, और बीएसएफ की तरफ से बनी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली है ये सुमन कुमारी। हाल ही में दोस्तों आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा मार्च महीने का करेंट अफेयर है, याद रखना है। आपको कहीं मार्च अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, करेंट अफेयर पूरा मार्च महीने का आ जाएगा इसमें दोस्तों। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये GSI है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखना। और इसका जो है मुख्यालय, हेडक्वार्टर पूछ रहा है कहाँ पर है ये, तो ये है कोलकाता में दोस्तों, कोलकाता में, याद रखना है। ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। वो जो है दोस्तों ASI एक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, याद रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है? प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, अंतरिक्ष से प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा दोस्तों। इसका संबंध किससे है? तो ये यूरेनस से है और नेपच्यून से है, दोनों से। प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। नए यूरेनस का 1 खोजा गया है दोस्तों, यूरेनस का 1 और नेपच्यून का 2 खोजा गया है। इस प्रकार से अब जो है यूरेनस के 28 हो गए हैं, 28 नेचुरल सैटेलाइट हो गए हैं यूरेनस के, और नेपच्यून के दोस्तों हो गए हैं 16, याद रखना। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? टाइगर वुड्स, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोजर फेडरर। प्रश्न का सही उत्तर टाइगर वुड्स हो जाएगा दोस्तों। ये 9 बार विजेता रहे हैं, 9 बार विजेता ये बन चुके हैं दोस्तों। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? फेलेटिटेओ तमसुलियोक, ये तमसुलियोक को ही चुना गया है दोस्तों, तमसुलियोक को। ये फिडेज पार्टी से हैं, इनका संबंध फिडेज पार्टी से है, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है दोस्तों। सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड। प्रश्न का सही उत्तर त्रिपुरा है दोस्तों।
त्रिपुरा के गोमती जिला है दोस्तों। गोमती जिला त्रिपुरा में पड़ता है और ये हाथ से बुना वस्त्र है। ये रीसा जो है जिसको जीआई टैग मिला है, ये हाथ से बुना वस्त्र है, आदिवासी वस्त्र है। हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये बिहार में हुआ है दोस्तों। बिहार में नीतीश कुमार ने पटना में इसका शुभारंभ किया है, पटना में। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कोलकाता में हुआ है। कोलकाता में हुआ है दोस्तों, कोलकाता के हुगली नदी में। यहाँ पर हुगली नदी है, एक साइड कोलकाता शहर है और दूसरे साइड जो है ये दोस्तों हावड़ा शहर है, याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गोवा में किया है। प्रश्न का उत्तर गोवा है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बक्सी स्टेडियम में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले जो प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न जो दोस्तों है ये 6 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र सैटेलाइट और पेलोड तकनीक केंद्र का उद्घाटन ये गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है दोस्तों। अहमदाबाद में, गोवा नहीं है, गोवा गलत है प्रश्न का उत्तर। चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है? चोल का उद्घाटन किया कहाँ पर किया है? ये प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न का सही उत्तर गोवा हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न का सही उत्तर गोवा है। ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने की है? तेलंगाना गलत है, कर्नाटक गलत है, हरियाणा भी गलत है, हिमाचल प्रदेश में किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है दोस्तों और इन्होंने किया है। 1,500 रुपये प्रति माह मिलेगा महिलाओं को, 1,500 रुपये प्रति माह। हाल ही में केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? ये 85 वर्ष किया है दोस्तों, 85 वर्ष निर्धारित किया है। हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? ये प्रश्न है। प्रश्न का सही उत्तर स्पेस एक्स कंपनी ने किया है दोस्तों, यूएसए की कंपनी है और फाल्कन 9 रॉकेट से किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जोया अख्तर और अस्मा खान दोनों को किया गया है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। हाल ही में महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनीम इस्माइल का संबंध किससे है? ये दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी है दोस्तों और ये मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है, याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस की टीम में है, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत में कहाँ एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है? प्रश्न का सही उत्तर कर्नाटक है। कर्नाटक प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखिएगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अपना देश पीपुल्स चॉइस, कहाँ देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान प्रारंभ किया है? ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से किया है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से किया है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? ये प्रथम स्थान की बात करेंगे दोस्तों तो यतीन भास्कर को मिला है। फर्स्ट पोजीशन यतीन भास्कर को मिला है,
ये हरियाणा के यतीन भास्कर, वैष्णा को तमिलनाडु, यहाँ पर दूसरा स्थान जो है वैष्णा पिचाई का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु के हैं ये, और कनिष्क शर्मा ये तीसरा स्थान इनको मिला है दोस्तों, और ये राजस्थान के हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, यतीन भास्कर हरियाणा के पहला पोजीशन मिला है, वैष्णा पिचाई दूसरा स्थान मिला है, ये तमिलनाडु के, और कनिष्क शर्मा राजस्थान के तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? आइरिस ये रॉबर्ट शिक्षक है दोस्तों, पढ़ाएगा ये शिक्षक। गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। प्रश्न का सही उत्तर केरल है दोस्तों, केरल। सीएम पिनराई विजयन यहाँ पर है, और ये केरल में शिक्षक का नाम है, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में, याद रखना। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु, गोवा, उत्तर प्रदेश, केरल। इसका भी प्रश्न का उत्तर केरल ही हो जाएगा, याद रखना। ओटीटी होता है ओवर द टॉप, ओवर द टॉप होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। दोस्तों आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो। ये संपूर्ण मार्च महीने का करंट अफेयर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ किया है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम। प्रश्न का सही उत्तर झारखंड होगा दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह योजना झारखंड के चंपई सोरेन ने इसको प्रारंभ किया है दोस्तों, विधवा का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए। हाल ही में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च हुआ है? कहाँ पर हुआ है ये दोस्तों? ये नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया है, याद रखना है। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024, सी डिफेंडर 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ है? यूएसए के साथ प्रारंभ हुआ है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों अभ्यास याद रखना है, तीन अभ्यास, युद्ध अभ्यास है या फिर वज्र प्रहार। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार है, उसके बाद कोप इंडिया, तीनों यूएसए और इंडिया के बीच में ही होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सी डिफेंडर अभ्यास 2024 यूएसए के साथ हुआ है। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां देश कौन सा है? 32वां देश कौन सा है, ये प्रश्न है दोस्तों। फिनलैंड 31वां देश है, याद रखना। और स्वीडन जो है 32वां देश बन चुका है नाटो का। अगर क्वेश्चन आता है नाटो में वर्तमान में कितने देश हैं, तो 32 देश है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों इंडियन ऑयल है, ये इंडियन ऑयल कंपनी है, याद रखना, इंडियन ऑयल। हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसने प्रदान किया है? ये दोस्तों किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और पहली बार प्रदान किया है भारत मंडपम दिल्ली, भारत मंडपम दिल्ली जो है यहीं से किया है दोस्तों। G20 की बैठक यहीं पर हुई थी, भारत मंडपम दिल्ली में किया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये दोस्तों बीकानेर राजस्थान में हुआ है, बीकानेर राजस्थान में, और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने प्रारंभ किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न है, बहुत चर्चा में ये प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। 8 मार्च प्रश्न का सही उत्तर है। क्यों ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसी दिन अमेरिका के महिलाओं ने अपने अधिकार के मांग की लड़ाई शुरू की थी, इसी दिन, इसीलिए। हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये कृषि और किसान मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों ने मिलकर के किया है। प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है अर्जुन मुंडा है, अर्जुन मुंडा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गिरिराज सिंह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है। हाल ही में
प्रश्न अगला है दोस्तों, हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम रायथू नेस्तम का शुभारंभ किसने किया है? केरल, तेलंगाना, गोवा या फिर कर्नाटक? ये तेलंगाना ने किया है दोस्तों। तेलंगाना ने, यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी ने किया है। ये किसान मित्र कार्यक्रम है रायथू नेस्तम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में ये प्रारंभ हुआ है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। बिलासपुर में हुआ है, ये तीसरा है। इससे पहले 2 हो चुके हैं दोस्तों। इससे पहले एमपी में ये पहला हुआ है और दूसरा जो है ये बस्ती जिला यूपी में हुआ है दोस्तों। बस्ती जिला यूपी में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जो है, इसके चीफ गेस्ट राहुल द्रविड़ हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो ये सुधा मूर्ति को किया गया है मनोनीत। ये लेखिका हैं और नारायण मूर्ति की पत्नी है, ये भी ध्यान रखना है, नारायण मूर्ति की पत्नी है। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स, भारत। प्रश्न का उत्तर दोस्तों सेशेल्स हो जाएगा। सेशेल्स में हुआ है और सेशेल्स में पोर्ट विक्टोरिया शहर पड़ता है। पोर्ट विक्टोरिया यहीं पर हुआ है। अगर हम सेशेल्स की राजधानी की बात करेंगे तो पोर्ट लुइस है, ये भी ध्यान रखना है। और ये अभ्यास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ये प्रश्न है दोस्तों, ये किसे चुना गया है? तो रिकेन यामामोटो को चुना गया है। रिकेन यामामोटो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन चुके हैं? ये जेम्स एंडरसन बन चुके हैं। जेम्स एंडरसन बन चुके हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी है। इंग्लैंड के खिलाड़ी, ये भी ध्यान रखना है आपको। हाल ही में वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? भारत को सम्मानित किया गया है दोस्तों, खसरा और रूबेला से निपटने के लिए। याद रखना है, याद रखना है दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसको पुरस्कार ये दिया गया है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2024 इसका होस्ट मुंबई में हुआ है दोस्तों। मुंबई होस्ट किया है इसका, और ये क्रिस्टीना पिचकोव, क्रिस्टीना पिचकोव को मिला है मिस वर्ल्ड 2024। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये चेक गणराज्य की है दोस्तों, क्रिस्टीना पिचकोवा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। महतारी वंदन योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया है, याद रखना है। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर असम हो जाएगा दोस्तों। असम के जोरहट में, असम के जोरहट में ये स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण हुआ है, याद रखना है। ये लाचित बोरफुकन जो हैं दोस्तों, अहोम साम्राज्य के सेना कमांडर थे। हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हेरत का आयोजन कहाँ हुआ है? सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी को फायदा हो दोस्तों, सभी को फायदा हो। महाशिवरात्रि का पर्व हेरत का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। कश्मीरी पंडित के द्वारा यह आयोजन किया जाता है फेस्टिवल, याद रखना है, महाशिवरात्रि का हेरत पर्व। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या फिर त्रिपुरा? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में गोल्डन जुबली स्टेडियम में हुआ है। संतोष ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से है दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोल्डन जुबली स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है और सेना विजेता रहा है, विजेता सेना रहा है और उप विजेता गोवा रहा है, उप विजेता गोवा रहा है, ये भी ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? भूगोल के लिहाज से भी ये प्रश्न आ सकता है। ये अरुणाचल प्रदेश में किया है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में, और 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये प्रश्न है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में पोखरण पड़ता है दोस्तों, पोखरण, और ये जैसलमेर जिला में पड़ता है। बराबर चर्चा में रहता है ये, क्योंकि यहाँ पर बराबर अभ्यास होता ही होता है, याद रखना। तो भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये राजस्थान के पोखरण में हुआ है। हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित, किसे सम्मानित किया गया? इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को किया गया है। प्रश्न का सही उत्तर है अमिताभ घोष। जलवायु परिवर्तन संकट उजागर करने के लिए किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? माजुली नाम से स्पष्ट है दोस्तों, प्रश्न का उत्तर असम ही हो जाएगा। माजुली जिला यहीं पर पड़ता है, असम में ही। ये मुखौटा जो है दोस्तों, माजुली मुखौटा एक तरह का हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है यहाँ का। और पांडुलिपि पेंटिंग जो है दोस्तों, ये घर में बनी स्याही से बनाई जाती है, और इन दोनों को जीआई टैग मिल चुका है असम स्टेट को, याद रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू कर दिया जा चुका है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तीनों देश से जो भी मुस्लिम को छोड़ के हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन, पारसी जो भी आए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम को नागरिकता देने का यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं है दोस्तों। 2014 से पहले जो भी आए हैं उनको मिलेगी, याद रखिएगा। प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव, इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ये प्रश्न है दोस्तों, ये यूएई में हुआ है, याद रखिएगा। यूएई में हुआ है। प्रश्न का उत्तर यूएई है। यूएई के दुबई शहर में अल सीफ पार्क यहीं पर हुआ है, याद रखना। हाल ही में 96वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? ये ओपनहाइमर फिल्म को मिला है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपनहाइमर जो है दोस्तों, ये वैज्ञानिक है, फादर ऑफ एटम बम इनको कहा जाता है, फादर ऑफ एटम बम इनको कहा जाता है। और इन्हीं की जीवनी पर ये फिल्म बनी है ओपनहाइमर, और 96वां ऑस्कर पुरस्कार इसको फिल्म को मिला है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ICEA, प्रश्न है ICEA की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फोन का निर्माण करने में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान दूसरा है, चाइना का पहला है, याद रखना, चाइना का पहला है। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है? ये प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर फ्रेंच ओपन है दोस्तों, फ्रेंच ओपन है ये, इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया है दोस्तों। पशु तस्करी की रोकने के लिए किया गया है, इसलिए अपने आप में जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, ताकि सभी का फायदा हो। मैं बार बार एक ही बार का बात कह रहा हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजेंद्र प्रसाद गोयल, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया को चुना गया भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष दोस्तों। इससे पहले दीपा मलिक थी, ये पैरा खिलाड़ी हैं। देवेंद्र झाझरिया जो है ये पैरा खिलाड़ी है, और भाला फेंकते हैं ये दोस्तों, भाला फेंक खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा टोंकिन खाड़ी विवाद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। टोंकिन खाड़ी विवाद ये दोस्तों जो है चीन वियतनाम के बीच विवाद है,
इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? याओंडे घोषणा पत्र का संबंध मलेरिया से है, ध्यान रखना है। हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये अग्नि 5 का किया है दोस्तों, अग्नि 5 का किया है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अग्नि 5, अग्नि 5 का किया है दोस्तों। और ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया है, उड़ीसा से किया है, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डन कंपास पुरस्कार श्रीनिवास स्वामी को दिया गया है, ये श्रीनिवास स्वामी को दिया गया, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, नायब सिंह। याद रखना, मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा के बाद ये हरियाणा के नए CM बने हैं नायब सिंह सैनी। और ये कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद थे पहले, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद थे। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये महाराष्ट्र को मिला है दोस्तों, महाराष्ट्र को मिला है। हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल्स इंडस पेवियर किसने लॉन्च किया है? ये इंडस इंड बैंक ने लॉन्च किया है, इंडस इंड बैंक ने लॉन्च किया है। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? शेरनी का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? शेरनी का उद्घाटन UGC ने किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किया है, ये प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में निंगल नालामा योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से है। निंगल नालाम का मतलब ही होता है क्या आप ठीक हो, और ये तमिलनाडु ने किया है इस योजना का प्रारंभ। निंगल नालामा योजना तमिलनाडु ने प्रारंभ किया है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पर किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया दोस्तों। अहमदाबाद के धोलका गांव के रहने वाले हैं, धोलका गांव के रहने वाले, अहमदाबाद में पड़ता है दोस्तों, धोलका तालुका पड़ता है, यहीं के रहने वाले ही हैं। हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा है? कैरोस जो है ये जापान का है, जापान का है दोस्तों, और ये विफल रहा है। स्पेस वन कंपनी का ये रॉकेट है, स्पेस वन कंपनी का रॉकेट है, और ये दोस्तों जापान का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये नष्ट हो चुका है कैरोस, सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो भारत बना है 5 साल में, 2019 से 23 के बीच। मतलब ये हुआ दोस्तों, सबसे ज़्यादा भारत ने पूरे वर्ल्ड में हथियार दूसरे देश से खरीदारी की है, ये होता है इसका मतलब। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है दोस्तों? प्रश्न का सही जवाब मॉरिशस है दोस्तों, मॉरिशस है। और इनके साथ 2 जहाज गए थे, INS तीर और INS सारथी इनके साथ गए थे, याद रखना है। मॉरिशस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है और सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ऊर्जा पर्यावरण और जल की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर हरियाणा है, ये क्रम से ही है दोस्तों। हरियाणा 1 नंबर पर है, कर्नाटक 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर पंजाब है और 4 नंबर पर राजस्थान है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3D प्रिंटेड मस्जिद है। और प्रश्न का सही उत्तर सऊदी अरब है दोस्तों, सऊदी अरब है, यहाँ पर जेद्दा शहर पड़ता है।
सऊदी अरब में एक जिद्दा शहर पड़ता है और यहीं पर 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण हुआ है। हाल ही में गृह मंत्रालय, इस प्रश्न में दोस्तों याद रखना कि इस जो है मस्जिद है, इसका नाम भी आ सकता है एग्जाम में, मोहम्मद शरबत अली मस्जिद है। मोहम्मद शरबत अली मस्जिद का नाम है, याद रखना। और यहाँ से 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर है? तो ये दोस्तों तेलंगाना में है। और भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में है। इंपोर्टेंट बन जाता है ये प्रश्न दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? ये दोस्तों हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया है। आपको पता है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में भारत सरकार द्वारा, और 17 सितंबर 1948 की वो तारीख है दोस्तों, जब यहाँ से जो है दोस्तों, यहाँ से जो यहाँ के निज़ाम हैं वो छोड़ करके भाग चुके थे, इसलिए अभी भारत सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति, वेरी इंपोर्टेंट है, सीधे कीर्ति आएगा दोस्तों। कीर्ति का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये चंडीगढ़ में हुआ है। प्रश्न का उत्तर चंडीगढ़ है। अनुराग ठाकुर ने किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुजरात में किया है दोस्तों। साबरमती आश्रम और कोचरब आश्रम दोनों अलग अलग है दोस्तों। कोचरब आश्रम जो है इसकी स्थापना जो है गांधी जी ने किया था दोस्तों, गांधी जी ने किया था, याद रखना है, 1915 में किया था। वही है, एक इधर बीच में जो है ये साबरमती नदी है दोस्तों, उसके एक ओर साबरमती आश्रम है और दूसरी ओर कोचरब आश्रम है। ये पुराना वाला आश्रम है। यहाँ से फिर गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ट्रांसफर किया था अपना जो है आश्रम। यही कोचरब आश्रम पुराना वाला जो है उसका उद्घाटन किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर LABS केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सूरत, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, पटना। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो है सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण होगा, याद रखना। हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखना है। बौद्ध मठ में हुआ है और बौद्ध भिक्षु के द्वारा हुआ है। भारत भूटान की दोस्ती को बढ़ाने के लिए गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 वेरी इंपोर्टेंट है। सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा मिला है? तो 134वां स्थान मिला है, याद रखना। ये UNDP जारी करता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। 134वां स्थान 2022 में मिला है दोस्तों, और 2021 में 135वां स्थान मिला था, याद रखना है दोस्तों। अगर हम रैंक की बात करेंगे, इसमें रैंक की बात करेंगे दोस्तों, स्कोर 0.644 स्कोर मिला है भारत को एक स्कोर में से, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? ये किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है दोस्तों चीन, ईरान और रूस। चीन, ईरान और रूस वेरी इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि तीनों जो है ये दुश्मन देश है USA के, इन्होंने ही मिलकर के किया है ओमान की खाड़ी में। हाल ही में UNDP लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारत को जो है दोस्तों 108वां स्थान मिला है। आपको ध्यान रखना है ये प्रश्न या फिर ये प्रश्न संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 या फिर लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, क्योंकि दोनों को UNDP ही जारी करता है, याद रखना है। अगर हम बात करेंगे लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 108वां है दोस्तों। 2021 में ये स्थान 122वां था, 2021 में 22वां था।
हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने किया है? तो रामनाथ कोविंद ने किया है दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये दोस्तों कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, ये प्रश्न है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया है। गरीब में गरीब व्यक्तियों को लोन देना इसका उद्देश्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ई मोबिलिटी योजना केंद्र सरकार ने शुरू की है दोस्तों। इसके तहत दोपहिया और 3 पहिया वाहनों को लोन दिया जाएगा, खरीदने के लिए सब्सिडी दिया जाएगा दोस्तों। दोपहिया के लिए 10,000 रुपया दिया जाएगा और 3 पहिया के लिए 25,000 रुपये का सब्सिडी दिया जाएगा। हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है? ये पनडुब्बी युद्ध पोतरोधी हैं, पनडुब्बी युद्ध पोतरोधी हैं और इसका निर्माण जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता में हुआ है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये स्वदेशी पनडुब्बी रहित युद्धपोत है, याद रखना है। और भारत का पहला एंटी सबमरीन वारशिप जो है ये INS अर्नाला है, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस 2024 जो है ये 14 मार्च को मनाया गया है दोस्तों। 14 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम जो है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, ये इसकी थीम है। और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। किडनी का काम में जो है ब्लड को फिल्टर करता है दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वार डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाल पांडे हैं, जी न्यूज के एडिटर हैं दोस्तों। विशाल पांडे जी न्यूज के एडिटर हैं और ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो वार चल रहा है गाजा का, यहाँ पर ये गए थे और उसी पर इन्होंने रिपोर्टिंग करके पुस्तक लिखी है। विशाल पांडे प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में पीएम मोदी ने देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये शुभारंभ किया है दोस्तों गुजरात में, गुजरात में किया है। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हंसलपुर प्रांत है, गुजरात में हंसलपुर प्रांत है। यहाँ पर कंपनी है, कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जो कंपनी है ये जितने भी कार का निर्माण करेगी उसको जो है पूरे देश में रेलवे के थ्रू जो है भेजा जाएगा, सप्लाई किया जाएगा, यही है। तो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? ये प्रश्न है। मोहम्मद सताए जो है दोस्तों इस्तीफा दिए हैं और इनकी जगह मोहम्मद मुस्तफा प्रधानमंत्री यहाँ के बनने हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और महमूद अब्बास जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। फिलिस्तीन प्राधिकरण जो है ये इसको चलाता है दोस्तों। फिलिस्तीन प्राधिकरण इसका पूरा नाम है फिलिस्तीन का, याद रखना। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है, ये प्रश्न है। और प्रश्न का सही उत्तर 15 मार्च है दोस्तों। 15 मार्च क्यों? क्योंकि 15 मार्च 1962 की वो तारीख है जब यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी ने एक स्पीच दिया था दोस्तों। और उसी दिन से वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है इसी तारीख को मनाया जाता 15 मार्च को। लेकिन इसकी शुरुआत 1983 में हुई है, शुरुआत 1983 में हुई है, भी ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न है। तो राहुल सिंह को किया गया दोस्तों। CBSE का जो है अध्यक्ष राहुल सिंह को नियुक्त किया गया हाल फिलहाल में। और इससे पहले निधि छिब्बर थी दोस्तों, निधि छिब्बर थी इससे पहले। आपको ये भी ध्यान रखना है CBSE का टैगलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हे माँ हमें असत्य से सत्य की ओर ले जा, ये इसका मतलब होता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 24 के बीच
चुनावी बॉन्ड में सर्वाधिक चंदा किसे मिला है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। 5 साल का रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मांगा है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, एसबीआई से मांगा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। और ये पूरा जितना चंदा मिला है दोस्तों, जितना चंदा मिला है उसका 47.5% चंदा केवल और केवल बीजेपी को मिला है। बाकी में 52.5% है, बाकी में 52.5% में सभी पार्टियां हैं। 47.5% चंदा केवल और केवल बीजेपी को मिला है, और ये 6060 करोड़ रुपया होता है, जो रिपोर्ट एसबीआई ने दिया है उसके अनुसार। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, और ये दोस्तों मुंबई इसकी विजेता है। 2024 की विजेता मुंबई है। सबसे पहले 1934 में हुआ था ये, और उस समय भी जो है रणजी ट्रॉफी की विजेता मुंबई ही बनी थी दोस्तों। ये हाल फिलहाल में रणजी ट्रॉफी 2024 जो है ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ है, और मुंबई ही विजेता भी है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनआईए के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? एनआईए का जो ऐप है, संकलन ऐप, इसी का उद्घाटन किया है। एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 2009 में इसका गठन हुआ था, और इसका उद्देश्य आतंकवादी हमले को रोकना दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो। पूरे मार्च महीने का ये करंट अफेयर है दोस्तों, आपको यह बात का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पीवी शब्द पहल का संबंध किससे? पीवी शब्द पहल प्रसार भारती से है दोस्तों। प्रसार भारती में डीडी, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो सभी आता है, और इसी ने, प्रसार भारती ने ये ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। इसमें क्या होगा, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज सभी जो है एक ही जगह पर मिल जाएगा, जितना भी न्यूज है इसी ऐप पर। हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये भुवनेश्वर में हुआ है, भुवनेश्वर में हुआ है, याद रखना है। हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? आईआईटी जोधपुर ने किया है। ये ऐसा वाहन है दोस्तों जो पानी और हवा दोनों में रह सकता है। यूएवी है दोस्तों, यूएवी है, याद रखना। एक ड्रोन है, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, याद रखना। हाल ही में फूलदेई महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, बराबर चर्चा में रहता है फूलदेई महोत्सव। हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है? ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है, ये प्रश्न है दोस्तों। और प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेन प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। लेजर की सहायता से मिसाइल को नष्ट किया जाएगा, इसीलिए किया गया है, और पर शॉट 1056 रुपया लिया जाएगा। हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेक्जेंस प्रायद्वीप का संबंध किससे है? रेक्जेंस प्रायद्वीप आइसलैंड में है। जब मैप देखिएगा दोस्तों तो इंग्लैंड के ठीक ऊपर है, ये इंग्लैंड के ठीक ऊपर है आइसलैंड, याद रखना है। यहाँ पर अभी जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, इसलिए चर्चा में आ चुका है दोस्तों। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीए 2024 किसके साथ प्रारंभ किया है? लामितीय अभ्यास सेशेल्स के साथ हुआ है, याद रखना है। लामितीय अभ्यास सेशेल्स के साथ हुआ है। लामितीय अभ्यास या फिर कटलेस अभ्यास भी सेशेल्स के साथ ही हुआ है दोस्तों। ये यहाँ पर जो शब्द है दोस्तों, जो यहाँ पर शब्द है लामितीय का अर्थ होता है दोस्ती, लामितीय का अर्थ होता है दोस्ती, याद रखना। प्रश्न का उत्तर सेशेल्स है। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती का अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। प्रश्न का सही उत्तर नवनीत कुमार सहगल है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है दोस्तों, ये प्रश्न है। हरदीप सिंह पुरी ने किया है दोस्तों।
इंडियन ऑयल ने किया है। वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? तो इंडियन ऑयल ने विकसित किया है। और ये 5 स्टेट में लॉन्च हुआ है, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु। इसके मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है मुंबई, मुंबई में हुआ है। और पेट्रोनेट LNG कॉम्प्लेक्स की शुरुआत दहेज गुजरात में हुआ है, दहेज गुजरात में हुआ है। पेट्रोनेट LNG कॉम्प्लेक्स की शुरुआत दहेज गुजरात में हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय टीकाकरण 2024 16 मार्च को, 16 मार्च को मनाया गया है दोस्तों, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को किया गया है, अमिताभ घोष को किया है, याद रखना है। सॉरी दोस्तों, PV नरसिम्हा अवार्ड जो है ये रतन टाटा को दिया गया है दोस्तों। रतन टाटा को इनको परोपकारी योगदान के लिए दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा ये दान करते हैं, इसीलिए इनको दिया गया है। हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये प्रश्न है। इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ है दोस्तों। प्रश्न का सही उत्तर हैदराबाद हो जाएगा। सर्वधर्म समभाव के लिए हुआ है। इसमें जो है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की और हार्टफुलनेस फाउंडेशन, ये संस्था है हार्टफुल फाउंडेशन, दोनों ने मिलकर के किया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकॉन नामित किया है? ये शीतल देवी को किया गया है दोस्तों, शीतल देवी को चुनाव आयोग ने किया है। ये शीतल देवी जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ जिले की रहने वाली है दोस्तों, और ये पैरा तीरंदाज है। अभी हाल फिलहाल में अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिला है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अभी चुनाव का समय है। हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार राष्ट्रपति का पद किसने जीता है? तो ये जीते हैं व्लादिमीर पुतिन ने। हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? मानसी गुप्ता, उदय भाटिया, दोनों है प्रश्न का सही उत्तर। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ तैयार किया है? तो ये किया है जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में तैयार किया है, याद रखना है दोस्तों। प्रश्न है, हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत इसको किया गया है। पाम ऑयल ताड़ के वृक्ष से निकाला जाता है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा, प्रभा वर्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मलयालम के कवि हैं, कवि प्रभा वर्मा, आपको याद रखना है। 2022 का मिला है मलयालम के लिए, और 2023 का मिला है दोस्तों। 2022 का जो है शिवशंकरी को मिला था, शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए मिला है, याद रखना है। हाल ही में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा DBT स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये मोहाली में हुआ है, मोहाली में हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? ये प्रश्न है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है, और ये दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीता है, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई गई है? लड्डू मार होली उत्तर प्रदेश, बरसाना मथुरा, बरसाना मथुरा बहुत फेमस है दोस्तों, बरसाना में मनाया जाता है ये लड्डू मार होली। फूलों की होली या फिर विधवा होली, रास होली, ये सब यहीं पर है, लठमार होली। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? ये गुलवीर सिंह ने तोड़ा है दोस्तों, गुलवीर सिंह ने। हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? पोखरा को किया है, पोखरा को किया है। शांत फेवा झील, शांत फेवा झील जो है यहीं पर है, शांत फेवा झील, ये भी ध्यान रखना है।
ये गंडकी प्रांत में पड़ता है, गंडकी प्रांत में पड़ता है पोखरा। हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? टाइगर ट्रंप अभ्यास प्रारंभ किया है दोस्तों, टाइगर ट्रंप अभ्यास प्रारंभ किया है। सी डिफेंडर अभ्यास भी यूएसए के साथ ही है, याद रखना ये दोनों यूएसए के साथ है। और ये दोनों अभ्यास जो है नीचे वाले लामितीय और कटलेस अभ्यास, ये सेशेल्स के साथ होता है दोस्तों, सेशेल्स के साथ, भारत और सेशेल्स। हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मैगन का संबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैगन सीधे प्रश्न आएगा, इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से, ये ऑस्ट्रेलिया के कारपेंटिया की खाड़ी में आया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का अगर मैप देखिएगा, उसके ऊपर ठीक ऊपर उत्तरी भाग में हम कहेंगे कारपेंटिया की खाड़ी है और यहीं पर आया है। जैस्पर तूफान और लिंकन तूफान का भी संबंध ऑस्ट्रेलिया से ही है। हाल ही में भारत ने किस कैरेबियाई देश के साथ डॉर्नियर विमान 228 विक्रय के लिए समझौता किया है? गुयाना के साथ किया है। इससे पहले भारत सरकार ने ये डॉर्नियर विमान 228 जो है ये श्रीलंका को दिया है, लेकिन उस समय फ्री में दिया था दोस्तों। यहाँ पर एक समझौता के तहत हुआ है, जिसमें जो है इस खरीदने की जो राशि है वो भी लोन के रूप में भारत सरकार ही देगा। प्रश्न अगला है, स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो ये नई दिल्ली है। नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुके हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर देश कहता सबसे प्रदूषित देश तब बांग्लादेश आता दोस्तों, तब बांग्लादेश आता सबसे प्रदूषित देश। अगर हम सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र की बात करेंगे तब भी बिहार में ही है, बेगूसराय। बेगूसराय को जो है सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नॉक्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉक्टिक्स की खोज किस ग्रह पर हुई है? तो ये मंगल ग्रह पर हुई है नॉक्टिक्स की खोज। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचाई पर स्थित है, ये 9000 मीटर पर स्थित है, जबकि माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर की ऊंचाई पर है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। ये 20 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। और 20 मार्च को जो है गोरैया दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? ये दोस्तों श्रीनगर में हुआ है, श्रीनगर में हुआ है, याद रखना। डल झील के पास इसका आयोजन हुआ है, ललित पार्क से नेहरू पार्क के बीच में। हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ प्रारंभ हुआ है? सोमा नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है, आयुर्वेदिक रेस्तरां है। इसमें लहसुन प्याज की वानगी वाला सामान नहीं बनेगा दोस्तों, जो भी बनेगा आयुर्वेदिक चीज़ें प्रमोट यहाँ पर किया जाएगा। चुकंदर का, बड़ा पाँव का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहाँ प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 प्रारंभ किया है। मिशन 414 इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये 414 जो बूथ है, जहां पर इससे पहले जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था दोस्तों, उसमें 60% से नीचे वोटिंग हुई थी। तो इस बार यहाँ पर वोटिंग को जागरूक करने के लिए, वोटिंग को बढ़ाने के लिए मिशन 414 प्रारंभ किया गया है। हाल ही में इंडियन वेल्स ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? ये प्रश्न है। कार्लोस अल्कराज जीते हैं, कार्लोस अल्कराज बहुत फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, याद रखना है। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, इसमें भारत को 126वां स्थान मिला है। SSDN जारी करता है इसको, SSDN सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क, ये यूएनओ की संस्था है। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज हुई है? ये 2023 में दर्ज हुई है, 2023 में हुई है, याद रखना है। इससे पहले 1901 में सबसे गर्म वर्ष था भारत का, और उसके बाद ये दूसरा बन चुका है 2023 वाला। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? ये सखी ऐप विकसित किया है दोस्तों, सखी ऐप।
जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे गगनयान मिशन के तहत, उन्हीं के लिए ये विकसित किया गया है। उनके स्वास्थ्य की जानकारी हो गया, आहार कार्यक्रम हो गया, उसकी जानकारी के लिए ये ऐप को विकसित किया गया है। प्रश्न का सही उत्तर सखी ऐप होगा, याद रखना। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक, ये प्रश्न है। प्रश्न का सही उत्तर मौसमी चक्रवर्ती है दोस्तों, मौसमी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2024 की विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में होगी? विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली, प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों भारत की मेजबानी में होगी, भारत की मेजबानी में होगी ये। हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बन चुका है। प्रश्न का सही उत्तर महाराष्ट्र है। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने 2.5 एकड़ जमीन खरीदा है दोस्तों। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र भवन का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 35A धारा यहाँ से समाप्त हो चुकी है। अब कोई भी जो है भारत के नागरिक यहाँ पर जमीन ले सकते हैं, इसी के तहत ये खरीदा गया है जमीन। हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? त्रिनेत्र ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर यस बैंक ने किया है। हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? तो ये परफियास बना है, परफियोस। ये बंगलुरु की कंपनी है दोस्तों, परफियोस। और ये स्टार्टअप, अगर दोस्तों स्टार्टअप का वैल्यू जो है 1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए, 1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए तो यूनिकॉर्न का रूप ले लेता है। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। ये कर्नाटक संगीत के लिए इनको किया गया है। इनका पूरा नाम थोदूर मदाबोसी कृष्णा है, याद रखना है। नीना प्रसाद जो है इनको भी किया है दोस्तों, नीना प्रसाद को भरतनाट्यम के लिए किया गया है, भरतनाट्यम के लिए, भरतनाट्यम डांस के लिए। हाल ही में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की है? ये प्रश्न है। प्रश्न का सही उत्तर ब्राजील हो जाएगा दोस्तों, ब्राजील। हाल ही में USA ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये 2035 से लगाने की घोषणा की है। हाल ही में IOC ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक दिया है? रूस और उसके साथ बेलारूस, दोनों पर रोक लगाया गया है। रूस यूक्रेन के युद्ध में आपको पता है दोस्तों बेलारूस ने रूस की साथ दिया, इसलिए ऐसा किया गया है। IPL 2024 का पहला मैच कहाँ खेला जाएगा? IPL 2024 का ये खेला जा चुका है दोस्तों, चेन्नई में खेला जा चुका है, चिन्नास्वामी स्टेडियम में, चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया है, चिदम्बरम स्टेडियम में, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? चावल और गेहूं दोनों को लाने की घोषणा की है। टमाटर, आलू, प्याज इसमें ऑलरेडी पहले से ही सम्मिलित हैं दोस्तों। प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ करेगी? ये कहाँ पर करेगी दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। प्रश्न का सही उत्तर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने विकसित किया है? भाषा नेट पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने विकसित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सीधे प्रश्न आएगा। प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, 21 मार्च प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखना है। इसकी घोषणा 2012 में हुई थी। हाल ही में बांधों, नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? राजस्थान ने ये लॉन्च किया पोर्टल। इसे पता चल जाएगा या सूखा आएगा या बाढ़ आएगा, उसकी जानकारी जो है इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगा दोस्तों। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 किनके बीच प्रारंभ हुआ है? भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच प्रारंभ हुआ है ये अभ्यास।
याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ट्राइलेटरल 2024 भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डूक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी जी को अभी मिला है ऑर्डर ऑफ डूक ग्याल्पो पुरस्कार। भूटान का सर्वोच्च सम्मान है ये। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना है, 20 मार्च गोरैया दिवस। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ किया है? मोरिटानियो के साथ किया है। मोरिटानियो की राजधानी नोवाचाक है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन जो है इंद्रावती प्रारंभ किया है भारत सरकार ने। ऑपरेशन इंद्रावती हैती कैरेबियन देश है, याद रखना है। पोर्ट ऑ प्रिंस यहाँ की राजधानी है, पोर्ट ऑ प्रिंस, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में इसरो ने किस नाम से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV-LEX-02 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये पुष्पक का किया है। पुष्पक प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है दोस्तों? ये साथियान ज्ञानशेखरन है। प्रश्न का सही उत्तर साथियान ज्ञानशेखरन है, ये पहले भारतीय बन चुके हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वड़ारकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये आयरलैंड के थे लियो वड़ारकर। अब साइमन हैरिस यहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं दोस्तों। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। हाल ही में सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर का संबंध किस देश से? यूएई देश के हैं। प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, यूएई। हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो ये अरविंद केजरीवाल हैं, पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले। याद रखना 21 मार्च 2024 को 8 PM पर गिरफ्तार हुए थे, रात में ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाल ही में क्यू कियाओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चीन ने। क्यों किया वो 2 रिले उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है, याद रखना है। हाल ही में साइमन हैरिस, अभी मैंने बताया है आपको दोस्तों, साइमन हैरिस जो है ये प्रधानमंत्री नए बन चुके हैं आयरलैंड के। हाल ही में पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल दोनों को किया गया है, याद रखना है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ये दोस्तों ऑपरेशन संकल्प चलाया है। प्रश्न का सही उत्तर ऑपरेशन संकल्प होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ हुई है? ये स्विट्जरलैंड में बैठक हुई है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में बैठक हुई है। दोस्तों आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो। प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये शरद कमल करेंगे। शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस 2024 कब मनाया गया है? क्षय रोग 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, यही प्रश्न है। हाल ही में मनाए गए पाम संडे धार्मिक महोत्सव का संबंध किससे है? ये ईसाई धर्म से है। प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। ईसा मसीह ने यरूशलेम की विजय यात्रा शुरू की थी, याद रखना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? ये जयंत मूर्ति के नाम पे रखा है दोस्तों, जयंत मूर्ति के नाम पे। हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? विकलांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है दोस्तों, 7 चरण में होगा लोकसभा का चुनाव, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसे मिला है? अरबपति राजधानी मुंबई है एशिया की, याद रखिएगा। हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है?
ये प्रश्न है दोस्तों, मिशेल तालाग्रैंड का चयन किया गया है एबल पुरस्कार के लिए। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 के लिए किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? इंडिगो को किया गया है। एयरलाइंस की कंपनी है इंडिगो, इसी को एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो को किया गया है। याद रखना, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय जो है क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन चुके हैं दोस्तों? ये विराट कोहली। ऐसा करने वाले विराट कोहली पहले बन चुके हैं। हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये क्रिस ब्राउन बन चुके हैं नीमो तक पहुंचने वाले। नीमो जो है पृथ्वी का ज्ञात सबसे दूरस्थ बिंदु है दोस्तों। हाल ही में नारियल की नई बौनी किस्म कल्पा सुवर्णा कहाँ लॉन्च हुआ है? ये कर्नाटक में हुआ है, कल्पा सुवर्णा लॉन्च कर्नाटक। हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? फ्लैश पे फेडरल बैंक ने किया है फ्लैश पे लॉन्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे प्रश्न आएगा। फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक ने किया है। हाल ही में डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है डोल जात्रा महोत्सव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का अनावरण किसने किया है? गरुड़ एरोस्पेस ने किया है त्रिशूल का अनावरण। ब्रांड फाइनेंस 2024 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड किसका है? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में चर्चा में रहे पोयम 3 मिशन का संबंध किससे है? तो ये इसरो से है दोस्तों। पोयम का फुल फॉर्म होता है, पी से होता है PSLV होता है, ओ से ऑर्बिटल, ई से एक्सपेरिमेंटल और एम से मॉड्यूल। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 मिशन का संबंध इसरो से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? लोकतंत्र के लिए हुआ है दोस्तों, ये दक्षिण कोरिया में हुआ है। दक्षिण कोरिया प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज किसने किया है? तो ये गैया दूरबीन ने किया है। गैया दूरबीन यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है। हाल ही में सेनेगल का नया राष्ट्रपति किसे नामित किया गया है? सेनेगल का नया राष्ट्रपति बसीरो डियोमाए को किया गया। प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। हाल ही में चीन स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में किसे बिलियर्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? बिलियर्ड हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया दोस्तों? पंकज अडवाणी। बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में सफलता प्राप्त किसने किया है? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर IIT गुवाहाटी होगा। हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है दोस्तों नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया गया है? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा किया है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया है? शिक्षा सुधार ये दोस्तों गुजरात ने किया है, गुजरात ने। हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बन चुका है? तो ये थाईलैंड बन चुका है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड बन चुका है पहला नंबर का। और अगर हम बात करेंगे एशिया में, ये तीसरा नंबर बन चुका है पूरे एशिया में। पहला नंबर पर ताइवान है दोस्तों, पहले नंबर पर ताइवान है, दूसरे नंबर पर नेपाल और तीसरे नंबर पर थाईलैंड बन चुका है। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रुसेल्स में हुआ है। और पहला हुआ है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है?
तो ये सुनील छेत्री हैं। 150वां मैच जो है दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ था, भारत जिसमें हार चुका था, याद रखिएगा। हाल ही में फार्मास्यूटिकल कंपनी अकूम्स ये दिल्ली की कंपनी है, ये इसके द्वारा स्वदेशी हाइड्रोक्सियूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किससे है? तो ये सिकल सेल अनीमिया से है दोस्तों। सिकल सेल अनीमिया इसकी विशेषता है, ये ओरल की, ये तो दोस्तों ओरल है और ये जो है अकूम्स कंपनी ने बनाया है, बहुत सस्ता है दोस्तों ये। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? ये सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने बनाया है और ये मैच जो हुआ है ये भी हैदराबाद में ही हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज में ये चर्चा में रहा है दोस्तों। ये यूएसए का ब्रिज है, याद रखिएगा। यूएसए के मेरीलैंड प्रांत में है, ये मेरीलैंड प्रांत में है और मेरीलैंड प्रांत के बाल्टीमोरा शहर में ये। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत को एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बनाया गया है और एनडीआरएफ का पीयूष आनंद को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार है? शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है, ऐसे 65.7% व्यक्ति भारत में हैं, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे ये आईएलओ ने रिपोर्ट जारी किया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में होती है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। हाल ही में चर्चा में रहे सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? सी विजिल ऐप का संबंध भारतीय चुनाव आयोग से है, याद रखिएगा। अभी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है दोस्तों, उसी के लिए ये लॉन्च किया है। अगर कोई धन बल का प्रयोग करता है तो सी विजिल ऐप पर अगर कोई भी व्यक्ति सूचना देता है तो 100 मिनट के अंदर भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है दोस्तों, ऐसा कहा गया है। अगर हम बात करेंगे सक्षम ऐप, इनकोर ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप, सी विजिल ऐप, ये सभी ऐप भारतीय चुनाव आयोग ने ही जारी किया है। हाल ही में दिवंगत स्वामी स्मरणानंद का संबंध किसे? रामकृष्ण मिशन से इनका संबंध है। 95 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो चुकी है अभी। हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? प्रश्न का सही उत्तर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। ये तीसरा रिपोर्ट है, 2011 में पहला आया था। यूएनईपी का जो है मुख्यालय है दोस्तों नैरोबी केन्या में, याद रखिएगा। हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यूनीहाई 3 किसने लॉन्च किया है? यूनीहाई 3 ये चीन ने लॉन्च किया है। चीन प्रश्न का सही उत्तर है, ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया है। हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया है? तो ये इजराइल ने किया है, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में अदानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये गुजरात में किया है, गुजरात के मुंद्रा में किया है दोस्तों, कच्छ जिला में पड़ता है मुंद्रा, यहीं पर किया है। हाल ही में दिवंगत व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहनेमान का संबंध किससे है? इजराइल से। इजराइल के तेल अवीव में इनका जन्म हुआ था, तेल अवीव शहर है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों क्वेश्चन, ये राजस्थान में हुआ है। राजस्थान के पाली जो जिला है वहाँ पर जार्डन गांव पड़ता है, गांव आ सकता है जार्डन गांव, यहीं पर 250 एकड़ में ओम आकार के मंदिर है। हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो गोपालपुर पोर्ट उड़ीसा में है और अदानी का सबसे बड़ा पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, याद रखना। हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? चालुक्य शिलालेख की खोज तेलंगाना में हुई है दोस्तों,
गंगापुरम में हुआ है। महबूबनगर जिला में पड़ता है गंगापुरम, और यहीं पर हुआ है इसकी खोज। चोडम्मा मंदिर के पास एक टैंक पर हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कमल किशोर को नियुक्त किया गया है, कमल किशोर को। अंतिम प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रतिवर्ष राजस्थान अपना स्थापना दिवस समारोह कब मनाता है? तो ये मनाता है 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च 1949 की वो तारीख है जब बृहद राजस्थान का गठन हुआ था। बृहद राजस्थान का गठन हुआ था। राजस्थान का पहले नाम राजपूताना था दोस्तों, राजपूताना था। 7 चरण में इसका एकीकरण हुआ है। अंतिम चरण 1 मार्च 1956 को पूरा होता है। तो प्रश्न का सही उत्तर 30 मार्च हो जाएगा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो।